नमस्कार। भारतीय इतिहास की किताबों में राजा महाराजाओं की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन कुछ लड़ाइयां ऐसी भी थीं जो जमीन, जंगल और अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ी गईं। आज हम बात करेंगे 19वीं सदी के उन्हीं बड़े जनजातीय विद्रोहों की, जिनकी कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। तो क्या होता है जब सदियों पुरानी जीवन शैली एक नए ताकतवर साम्राज्य से टकराती है? यही सवाल इन सभी विद्रोहों के केंद्र में है। देखिए, जब अंग्रेज भारत आए तो वो अपने साथ लाए नए कानून, नई व्यवस्था, और इसने सीधे सीधे उन आदिवासी समुदायों के जीवन में उथल-पुथल मचा दी जो हजारों सालों से एक खास तरीके से जी रहे थे। और जाहिर है, इस टकराव का नतीजा क्या हुआ? विद्रोह। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पश्चिमी और मध्य भारत से। ये वो इलाके थे जहां ब्रिटिश शासन के फैलते ही सबसे पहली और शायद सबसे तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। इन शुरुआती विद्रोहों में सबसे पहला और बड़ा नाम आता है भील विद्रोह का। 1818 से 1831 तक ये विद्रोह खानदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बड़े इलाकों में फैल गया। और इसकी खास बात ये थी कि इसका कोई एक बड़ा नेता नहीं था, बल्कि कई स्थानीय भील सरदार मिलकर इसे चला रहे थे। अब सवाल ये है कि आखिर ये विद्रोह हुआ क्यों? देखिए, वजह सीधी थी। अंग्रेजों ने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू कर दिया। इससे हुआ ये कि भील समुदाय का जो सदियों से जंगलों और जमीन पर हक था, वो उनसे छिनने लगा। और ऊपर से टैक्स वसूलने वालों का जुल्म, उसने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। ठीक है, अब थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। पुणे के पास 1822 में एक और विद्रोह भड़का, रामोसी विद्रोह। इसकी कमान संभाली चित्तर सिंह ने और बाद में उमाजी नाइक जैसे नेताओं ने। रामोसियों के गुस्से की वजह भी वही थी, उनकी जिंदगी जीने के तरीके पर सीधा हमला। अंग्रेजी राज आया तो उनके पुराने रोजगार छिन गए, उनके अधिकार खत्म हो गए। बस इसी बात ने उनके असंतोष को एक विद्रोह में बदल दिया। अब पश्चिम से थोड़ा पूरब की ओर बढ़ते हैं, झारखंड के छोटा नागपुर पठार की तरफ। साल था 1831 और यहां एक जबरदस्त विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह। इसके सबसे बड़े नेता थे बुद्धू भगत, और ये उस इलाके के सबसे बड़े और संगठित विद्रोहों में से एक माना जाता है। और आप देखेंगे कि यहां भी कहानी लगभग वैसी ही है। बाहर से जमींदार और साहूकार आए और उन्होंने कोलों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उनका आर्थिक शोषण होने लगा। तो ये लड़ाई भी अपनी जमीन और अपने सम्मान को बचाने की ही लड़ाई थी। अच्छा, अब तक जो विद्रोह हमने देखे वो शुरुआती दौर के थे। 1840 के दशक के बाद ना इन आंदोलनों का रूप बदलने लगा। अब ये और बड़े और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और दूर दूर तक फैलने वाले हो गए थे। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें उड़ीसा में देखने को मिलता है, खोंड विद्रोह। 1846 से 1855 तक चला ये विद्रोह। सोचिए, लगभग एक दशक तक। और इसका नेतृत्व कर रहे थे चक्रा बिसोई। इतने लंबे समय तक चलना ही दिखाता है कि इसका असर कितना गहरा था। यहाँ एक दिलचस्प बात है। देखिए, जमीन और टैक्स का मुद्दा तो था ही, लेकिन इस विद्रोह में एक और बड़ी वजह थी। अंग्रेजों ने खोंड समुदाय की जो पारंपरिक प्रथाएं थीं, उनमें सीधा दखल देना शुरू कर दिया था। और इस सांस्कृतिक हस्तक्षेप ने नए टैक्स के साथ मिलकर हालात को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया। और अब बात करते हैं 19वीं सदी के शायद सबसे शक्तिशाली जनजाति विद्रोह की, संथाल विद्रोह। इस आंदोलन की कमान थी 4 भाइयों के हाथ में, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये विद्रोह इतने बड़े पैमाने पर फैला कि इसने एक बार तो ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। संथालों का गुस्सा अपनी हद पार कर चुका था। क्यों? क्योंकि साहूकार और जमींदार, जिन्हें संथाल अपनी भाषा में दिकू यानी बाहरी लोग कहते थे, वो उनकी जमीनों पर कब्जा करते जा रहे थे, उन पर भारी भरकम टैक्स लगा रहे थे। ये शोषण अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। पता है, संथालों ने अपने इस विद्रोह को सिर्फ विद्रोह नहीं कहा, उन्होंने इसे एक नाम दिया, हूल। संथाली भाषा में हूल का मतलब होता है मुक्ति का आंदोलन। ये एक शब्द ही बता देता है कि उनके लिए इस लड़ाई के मायने क्या थे। ये आज़ादी की जंग थी। चलिए, अब हम 19वीं सदी के बिल्कुल आखिर में पहुंचते हैं, जहां भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय लिखा गया जो आज भी अमर है। एक महान हलचल जिसे नाम दिया गया उलगुलान। ये था मुंडा विद्रोह, और इसका नेतृत्व कर रहे थे वो महान क्रांतिकारी जिन्हें आज भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, बिरसा मुंडा। छोटा नागपुर के इलाके में हुआ ये विद्रोह आदिवासी प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया।
इस महान आंदोलन की जड़ में भी जमीन छीनने का दर्द तो था ही, लेकिन साथ ही ईसाई मिशनरियों और ब्रिटिश प्रशासन का जो सांस्कृतिक दखल बढ़ रहा था, उसने भी मुंडा समुदाय को ये महसूस कराया कि अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ना ही होगा। तो जैसे संथालों के लिए उनका संघर्ष हूल था, ठीक वैसे ही मुंडाओं के लिए ये विद्रोह उल-गुलान था, जिसका मतलब है एक महान हलचल। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक पूरी सामाजिक और राजनीतिक क्रांति की पुकार थी। तो इतने सारे विद्रोह, इतने सारे नाम और इतनी सारी तारीखें, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। इन सभी बड़े विद्रोहों को क्रम से याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। बस ये 5 अक्षर याद रखने हैं। BKKSM। बी से भील विद्रोह 1818, के से कोल विद्रोह 1831, फिर से के इस बार खोंड विद्रोह के लिए 1846, एस से संथाल विद्रोह 1855 और आखिर में एम से मुंडा विद्रोह या उल-गुलान 1899। एक बार फिर BKKSM। हो गया ना आसान? तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ी गई इन लड़ाइयों की विरासत आज हमारे लिए क्या है? इन विद्रोहों का संघर्ष आज के भारत को क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।